बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जयकार मेरेडिथ। और जो चैप्टर का नाम था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी वो न्यूमेरिक मॉडल्स के ऊपर की थी। हमारे पास दोनों किस्म के मॉडल्स जो हैं अप्लाई हो सकते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। उसमें न्यूमेरिक मॉडल्स भी आ सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स भी आ सकते हैं। अभी के लिए हम बात करते हैं कि वो रिस्क क्या हो सकते हैं जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं। पहली बात जो बनती है हमारी वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर अनसर्टन। यानी हमारे लिए ये चीज़ें क्लियर नहीं होती कि हमारी प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉस्ट जिनसे हैं वो फाइनलाइज सूरत में किस तरह से होंगी एंड देन उससे रिलेटेड बेनिफिट्स कितने मिल सकते हैं। कॉस्ट के हवाले से ये कहा जाता है कि इट इज़ मोर प्रेडिक्टेबल रादर देन द बेनिफिट्स, बिकॉज बेनिफिट्स जिनसे हैं उस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके होते हैं और उसमें जो डायनामिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या हों, कैसे हों, किस तरह से प्रोसीड करें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी वल्नरेबल होती हुई आपको नज़र आती हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम वीडियो मेकिंग की बात करते हैं तो देयर वाज अ लॉन्ग एरा जिसमें हम VCR एक प्रोडक्ट यूज़ किया करते थे, दैट इज़ वीडियो कैसेट VCP और VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर। और दैट वाज अ लॉन्ग टेन्योर जिसमें 18-20 साल 22 साल के अरसे में आपको ये बिजनेसेस फ्लॉरिश करते हुए नज़र आते हैं। देन केम द एरिया ऑफ CD and DVDs विच इज़ कंपैरेटिवली शॉर्टर टाइम स्पैन रख रहा है अपने आप में, एंड देन द मेमोरी चिप। तो आपने कोई प्रोजेक्ट रन किया, नई इनोवेशन लेकर आए, बट rather that innovation there was another innovation which came early into the market और आपकी पिछली इनोवेशन obsolete हो गई। सो आपने हो सकता है उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स भी अभी गेन ना किए हों। सो एट टाइम बेनिफिट्स मोर अनसर्टन और देयर आर मनी वेज ऑफ डीलिंग विद द रिस्क। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स कई किस्म की अवेलेबल हो सकती हैं। कैन मेक एस्टिमेट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम। तो ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ में हम देखते हैं, यानी हम इसमें क्वांटिटेटिव डेटा असेसमेंट्स को उस तरह से शामिल नहीं करते। एंड देन अनसर्टनिटीज़ कैसे हो सकती हैं अबाउट द टाइमिंग, व्हाट विल बी द आउटकम्स जो हम अकम्प्लिश कर सकते हैं, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स। सो बेसिकली इसी से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करता हुआ हमें दिखाई देता है। देन हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के हवाले से जो आ जाता है दैट इज़ द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो किसको कहते हैं हम जी? पोर्टफोलियो के अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? बस्ते को। बस्ता और वी अटैच another meaning collection of things। पोर्टफोलियो क्या कहलाता है? दैट इज टर्म्ड एज कलेक्शन ऑफ थिंग्स। सो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या हुआ? एक ऐसा बस्ता जिसमें कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बात करने जा रहे हैं PPM की, जहाँ पे एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रन कर सकती है। सो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमें क्या सपोर्ट करती है? प्रोजेक्ट्स को लिंक करती है डायरेक्टली टू द गोल्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। कि जो भी प्रोजेक्ट्स हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं दे मस्ट बी डिराइव्ड आउट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और दे मस्ट बी डिराइव्ड आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरऑल उसके मिशन को सपोर्ट कर रही हो। सो दे कैन बी अ मीन्स फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हम किस लिए यूज कर सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल भी कर सकें और मॉनिटर भी कर सकें। सो सिम्टम्स ऑफ अ मिसअलाइंड पोर्टफोलियो, हमें क्या नज़र आता है जी कि अगर हमारी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर एक गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक ना हो तो उसके टायर घिस जाते हैं, उसकी पेट्रोल कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है, इंजन परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। इसका मतलब क्या हुआ कि मिसअलाइनमेंट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक सही अंदाज में हमारे गोल्स और स्ट्रैटेजीज से नहीं है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन मिशन को फुलफिल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो देयर कैन बी सर्टेन नेगेटिव आउटकम्स एसोसिएटेड विद इट।
सो हम कुछ फॉर्मल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ वन एनालिसिस. जैसे हम इसको याद रखते हैं SWOT के नाम से, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. सो ये एक वेल नोन एनालिसिस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और असेसमेंट्स के लिए. और एक रिसर्च स्टडी का जिक्र करते चलते हैं कि 30% of the surveyed organization insisted on knowing the value of a project would add to the organization strategy before gaining approval. So ये आपको यहाँ पर कई चीज़ें जिनसे vulnerable नज़र आती हैं. So जो हमारे पास कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं मिसअलाइंड पोर्टफोलियोज़ के, उसको देख लेते हैं. दैट इज़ मोर प्रोजेक्ट्स. पहली बात हमारे पास जो आ रही है वो क्या है जी? देयर आर मोर प्रोजेक्ट्स. हम चाह रहे थे कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स बने, लेकिन हम कितने पे काम कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन 7 प्रोजेक्ट्स. सो 7 इज ग्रेटर देन 3. सो देयर आर मोर प्रोजेक्ट्स रादर देन आर एक्सपेक्टेशंस. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम अपने एक पोर्टफोलियो को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना होना चाहिए, बट इट्स ग्रेटर देन दैट. इसका मतलब क्या हुआ कि देयर माइट बी अ चांस कि हमारे पास कुछ मिसअलाइंड पोर्टफोलियो बनता हुआ नज़र आ रहा है. इनकंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, हमने बेनिफिट्स को सम अप किया तो उसमें हम कई चीज़ों को डबलिंग में भी ले गए. ठीक है, सो डबल काउंटिंग में आल्सो बी इंक्लूडेड इन इट. सो हम जो बेनिफिट्स हैं उसको उस अंदाज में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे जिस अंदाज में करने की ज़रूरत थी. मोर रैशनल अप्रोच वाज रिक्वायर्ड. प्रोजेक्ट्स दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेटजी. वो प्रोजेक्ट जिसका ताल्लुक स्ट्रेटजी उसकी इम्प्लीमेंटेशन से नहीं नज़र आता. एट टाइम्स जो किस कंपटीशन में प्रोजेक्ट्स आपके नज़र आ जाते हैं. ठीक है, कंपटीशन या कंपीटिंग प्रोजेक्ट से हमारी मुराद ये हो सकती है कि वो प्रोजेक्ट जिनका आपस का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता. they might be of one nature, they might be getting of similar nature of objectives. So ultimately क्या कर रहे हैं? They are competing with each other for the gains or for the losses. Cost is greater than the benefits. So हमारे पैसे लग जाते हैं लेकिन हमें उससे रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं मिल पाते. नो रिस्क एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट. अभी हमने रिस्क एनालिसिस के हवाले से थोड़ी सी बात की थी, तो वो रिस्क एनालिसिस हम ठीक परफॉर्म नहीं कर सकते. लैक ऑफ ट्रैकिंग अगेंस्ट द प्लान. जो प्लान था उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके रिसोर्स रिक्वायरमेंट, देन उसके बाद उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली और सेमी एनुअल बेसिस, वो उस तरह से हम नहीं कर पाते. एंड देन नो क्लाइंट फॉर प्रोजेक्ट्स. हमने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया. जस्ट एक एग्जांपल, इफ आई एम ए सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर लेता हूँ और उसको चलाना शुरू कर देता हूँ, एंड देन आई वांट टू सेल देम बिकॉज कि वो उसके ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन मुझे उस सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को परचेज करने वाला कोई मिल ही नहीं रहा. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट गॉट वेस्टेड. सो देयर आर सिम्टम्स ऑफ मिसलीडिंग, मिसअलाइंड पोर्टफोलियोज. अब पर्पस क्या है जी हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोसेस का? पहली चीज़, आइडेंटिफाई नॉन प्रोजेक्ट्स, प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. यानी वो चीज़ें जो प्रोजेक्ट में करने की ज़रूरत नहीं है उनको हम आइडेंटिफाई करें. फिर जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसकी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करें. लिमिटाइज कर दें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को जो कि हमारे रिसोर्सेज और चीज़ों के मुताबिक हैं. आइडेंटिफाई द रियल ऑप्शंस फॉर ईच प्रोजेक्ट. आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट विद गुड फिट, यानी जो हमारे स्ट्रैटेजी से, गोल से रिलेट करते हैं. आइडेंटिफाई को डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसीज निस्बतन ज़्यादा रख रहे होते हैं. सो ये तो हमारे पास हो गया जी पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो. अब पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट करते हैं जिसमें रिस्क का एलिमेंट निस्बतन ज़्यादा है. एलिमिनेट प्रोजेक्ट्स दैट स्किप द फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस. कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बाईपास करके आपके पास आए होते हैं. इसका मतलब है उनकी सारी असेसमेंट्स उस तरह से नहीं हुई, हम उनको स्किप कर सकते हैं. कीप फ्रॉम ओवरलोडिंग द ऑर्गेनाइजेशन.
अब हमारी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, तो दैट इज़ अ लिमिटेड पॉसिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, ओवरलोड ना करें ऑर्गेनाइजेशन को, टू बैलेंस द रिसोर्स विद नीड्स, टू बैलेंस रिटर्न्स, टू बैलेंस शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। सो ये देखें ना, कीप फ्रॉम ओवरलोडिंग द ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या हेल्प कर रहा है, टू बैलेंस द रिसोर्सेज विद नीड्स, कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हों, या जितनी नीड्स हैं उतने रिसोर्सेज मौजूद हों, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ रिटर्न, के एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रिटर्न्स कम है, तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, सो उसको बैलेंस करना है। और देन बैलेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म बेसिस। सो दैट वाज ऑल। इसको यहीं तक रखते हैं। और अभी के लिए हमने रिस्क की बात की और हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.